माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है, उसी पंचमी तिथि के दिन जो है बसंत पंचमी का जो पर्व बनाने का विधान है। और आज ही के दिन भारत में बसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का जो है विशेष विधान है। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और दिन के मध्य भाग से पहले की जाती है। पूर्वाहन, जिसको पूर्वाहन काल कहा जाता है, उस पूर्वाहन काल में ही माँ सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति, गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और यदि वो कार्य बसंत पंचमी के दिन कर दिया जाता है तो यह बसंत पंचमी के दिन इस कार्य को करने का यह विशेष जो है फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार नामक काव्य में इसे जो है सर्वप्रिय चारुतर बसंते कह करके अलंकृत किया। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमाकराः, यानी कि अर्थात मैं ऋतु में बसंत हूँ, यह कह करके आज भगवान श्री कृष्ण ने बसंत को जो है अपना रूप प्रदान किया। इसी दिन श्री कृष्ण ने भगवान को सरस्वती को बसंत ऋतु को जो अपना रूप भी प्रदान किया था। और विशेष करके बसंत पंचमी के दिन ही जो है कामदेव और रति ने पहली बार जो है मानव हृदय में प्रवेश किया, सर्वप्रथम पहली बार। और उसके बाद इस दिन जो है कामदेव और रति की पूजा का विशेष महत्व जो है दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, यानी कि परिवार को सुखमय बनाने का यह दिन भी जो है विशेष माना गया है। जबकि सरस्वती पूजा का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जो है उत्पन्न करना होता है। उस अंधकार को माँ सरस्वती दूर कर देती है और दूर करते हुए उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान उसका जो है प्रखर हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष करके माता पिता अपने छोटे बच्चों को जो है विद्या प्रारंभ का ज्ञान भी करवाते हैं, उसी दिन शुरुआत करते हैं। ज्योतिष के अनुसार तो इस दिन बच्चे की जिह्वा पर सहज से ए बनाना चाहिए, जिससे बच्चा ज्ञानवान होता है, वह शिक्षा जल्दी ग्रहण करने वाला होता है। यह विशेष जो है माँ सरस्वती की ही कृपा है कि सरस्वती की ही कृपा से यह सब कार्य जो है पूर्ण होते हैं। 6 माह पूर्ण हो चुके बच्चे को अन्न का पहला निवाला भी जो है इसी बसंत पंचमी के दिन खिलाने का विशेष महत्व है। इसीलिए बसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी गई। इसीलिए कामदेव अपने बाण से इस बसंत ऋतु में ही उन्होंने अपना पहला बाण चढ़ाया था। इस लिहाज से भी अपने परिवार के विस्तार के लिए भी यह ऋतु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कामदेव ने इस दिन जो है पहला बाण चलाया था। इसीलिए बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। परिणय सूत्र में यानी कि विवाह के कार्य में भी यह विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन कहते हैं कि जिनका विवाह होता है तो उनका वैवाहिक जीवन जो है सुखमय रहता है। गृह प्रवेश के लिए, नए कार्यों को करने के लिए यह बसंत पंचमी का दिन भी जो है विशेष जो है महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती की आराधना करें, वाद्य यंत्र उनके समीप रखें, अपने बच्चों को भी पूजा स्थल पर बैठाएं। सफ़ेद और पीले रंग के फूलों से माँ सरस्वती की आराधना करें, पूजा करें, नारियल उनको अर्पण करें। और दूध में बनी हुई खीर यानी कि श्वेत चीज, ये माँ सरस्वती को जो विशेष प्रिय होती है, खीर बनाएं। सफ़ेद तिल के लड्डू बना करके माँ सरस्वती को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें, क्योंकि श्वेत चीज़ें ही जो है माँ सरस्वती को विशेष करके यह अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। प्रतिष्ठानों में, विद्यालयों में, अपने घर पर भी जो है माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इसलिए यह दिन जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ था, उस सृष्टि के आरंभ काल में एक दिन जो है भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि में जीवों की रचना करी। जब विष्णु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो उन्हें जीवों की रचना करी। रचना तो जीवों की कर दी,
लेकिन जितने भी जीव प्रकट हुए, वाणी किसी पे नहीं थी, कोई बोल नहीं पाता था। कहीं से चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती, हवा की आवाज़ नहीं आती, नदी में जल बहता, उस जल की आवाज़ नहीं आती। आज ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हो गए। सोचा ब्रह्मा जी ने कि मेरी संसार की जो मैंने सृष्टि करी हुई, शायद कोई त्रुटि हो गई, कोई कमी रह गई है, जिसके कारण मैंने जो रचना करी, ये पूरा संसार जो है मौन हो चुका है। इसमें मेरे से कहीं पर न कहीं पर कोई कोई ऐसी गलती हो गई है या कोई त्रुटि रह गई है, जिसके कारण संसार की यह रचना ढंग से नहीं हो पाई। तो ये ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर ही रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने आज भगवान विष्णु से अनुमति लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके इस पृथ्वी पर छिड़क दिया। और जो ही जल पृथ्वी पर छिड़का तो पृथ्वी जो कांपने लग गई, कंपायमान हो गई पृथ्वी। जब कंपायमान हुई, उस पृथ्वी के कंपायमान होने पर एक 4 भुजाओं वाली शक्ति के रूप में एक देवी प्रकट हुई। और शक्ति के रूप में जब यह देवी प्रकट हुई, इसने जो है एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा को यह लिए हुई थी। और जब वह वर मुद्रा को लिए हुए, पुस्तक को हाथ में, माला को हाथ में लिए हुए थी, तो ब्रह्मा जी ने आज अनुरोध किया इस देवी के रूप को देख करके। सोचा ब्रह्मा जी ने, कमंडल है, पुस्तक है, माला है, ज्ञान मुद्रा है, निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सरस्वती देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता कि आज आपके दर्शन से शायद मेरे इस सृष्टि में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, शायद मुझे लगता है कि आज वो त्रुटि मेरी पूरी हो जाएगी। इसलिए आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, सरस्वती से कहा कि हे सरस्वती देवी, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि आप जो है, ये जो आपके हाथ में वीणा है, कृपया करके इस वीणा की तान सुनाइए। आज ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को जो ही वीणा बजाने का आदेश दिया, आज सरस्वती ने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजानी प्रारंभ करी। जो ही सरस्वती ने वीणा बजाई, उस वीणा के बजने से ही उससे जो सुर निकले थे, उस सुर से ही जो है पूरी पृथ्वी पर जो है कोलाहल हो गई। जीव जंतु इनकी आवाज निकलने लगी। जो समुद्र में जल बह रहा था, उस जल की सरसराहट के साथ आवाज आने लग गई। हवा जो चल रही थी, हवा की आवाज आने लगी, पत्ते हिलने लग गए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आज ब्रह्मा जी ने जो है इस सरस्वती देवी को जो है सरस्वती के रूप में संबोधन किया। और सरस्वती के रूप में संबोधन करते हुए कहा कि हे देवी, कि हे सरस्वती, तुम जो है बागेश्वरी हो, वाणी को देने वाली हो। हे भगवती शारदा, वीणा वादनी, बाग देवी, न जाने कितने कितने नामों से आज ब्रह्मा जी ने सरस्वती का जो है नाम उच्चारण कर दिया। बहुत से नाम आज ब्रह्मा जी ने सरस्वती को सरस्वती के रखे। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ही इसको जो है संगीत की देवी के रूप में भी ब्रह्मा जी ने संबोधन किया। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी कि मैंने जो सृष्टि की रचना की हुई है, आज मेरी सृष्टि की रचना करने से आज मेरा कार्य जो है संपूर्ण हो चुका है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की आराधना प्रारंभ करी, पूजा करी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को जो है वरदान की दिया कि हे सुंदरी, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ जो है तुम्हारी पूजा होगी। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, विद्यालयों में और घरों में तुम्हारी आराधना होगी, तुम्हारी पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर के जब तक ये संसार का प्रलय नहीं हो जाता, प्रत्येक कल्प में, चाहे वह मनुष्य हो, मनुगण हो, या देवता हो, या राक्षस हो, या सिद्ध हो, या गंधर्व हो, ये जो भी हो, ये जो है बड़ी पवित्रता के साथ जो है तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा जो है स्तुति करेंगे, तुम्हारा गायन करेंगे। और
इस प्रकार से कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें जो है आवाहित करेंगे। एक कलश में तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि तुम जो है वाग्वादिनी हो। इसीलिए पुस्तक में भी जो है तुम्हारा आवाहन, तुम्हारा पूजन करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती सरस्वती की आराधना प्रारंभ करी। तब से माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा जो है पूजित होने लग गई। इसका पूजा जो है सभी लोग करते हैं, और विशेष करके ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी 108 बार जो है जप कर लेता है, उसकी बुद्धि जो है प्रखर हो जाती है, उसका ज्ञान जो है बढ़ने लग जाता है। क्योंकि यह सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, यह बुद्धि की देवी है। इसीलिए सरस्वती का पूजन और सरस्वती का नाम लेने में जो है मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कहना चाहिए, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस प्रकार जो है माँ सरस्वती का आवाहन करना चाहिए, माँ सरस्वती की जो है आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती कल्याण करने वाली, विद्या को देने वाली है। तो ब्रह्मा जी का कार्य संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने भी जो है इनको वरदान दिया था। कल्प कल्प तक जो है इस संसार में यह सरस्वती की आराधना जो है प्रारंभ हो गई। यह सब भगवान कृष्ण के और ब्रह्मा जी के ही द्वारा यह कार्य जो है संपूर्ण हुआ। और इसी दिन जो है कामदेव ने इस बसंती ऋतु में ही सबसे पहला बाण चलाया था। इसीलिए इसको जो है प्रेम की ऋतु भी माना जाता है।